सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि अगर पार्टनर इग्नोर करे, वो भाव ना दे तो क्या करें। तो जो टिप्स मैं बता रही हूँ आप उसको बस फॉलो करके देखिएगा कैसे जादू हो जा रहा है। तो मुझे ये तो पता ही है कि आपने कुछ न कुछ तो किया ही होगा, जो आपको ढंग आता होगा। उसमें सबसे कॉमन चीज़ होता है कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, गिड़गिड़ाना उसके सामने, उसके पैरों पे पड़ना, आंसू बहाना। तो वो रूठा नहीं है कि वो आप ये सब करेंगे तो वो मान जाएगा, वो ये आपको इग्नोर कर रहा है, या हो सकता है आपको शायद वो छोड़ भी दे। तो उसके सामने गिड़गिड़ाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। और इतना तो आप भगवान के चरणों में भी नहीं गिड़गिड़ाते होंगे। भगवान भी दुख तकलीफ तो देते ही हैं, जिसके जो कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं उस अनुसार वो भी देते हैं। लेकिन इतना आप उनके सामने भी नहीं गिड़गिड़ाते हैं कि हे भगवान आप इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने कर्म सुधार लूँगा, अब जीवन भर मैं अच्छा से रहूँगा चाहे रहूँगी। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक इंसान को इतना महत्व दे दिया कि उसको देवी देवता के जैसा बना दिया कि उसको मनाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी ही लगा दिए। देखिए, कोई इग्नोर तभी करता है जब आपको फर्क पड़ता है। किसी के एक्शन पे आप रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेगा। देखिए, मदारी तभी तक अपना दिखाता है, कर्तव्य दिखाता है, जब तक कि दर्शक वहाँ रहते हैं। और दर्शक जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं और लोग जैसे जैसे आते जाते हैं, वैसे वो और मजे लेकर, भले वो स्क्रिप्ट बना के आए हैं कि मुझे यही दिखाना है, इतना ही दिखाना है, लेकिन देखेगा कि हाँ अब तो दर्शक बढ़ रहे हैं तो और भी उसमें जोड़ते जाएगा और भी वो ज़्यादा दिखाने लगता है। तो वही चीज़ है, जब आपको फर्क पड़ेगा तभी कोई आपको इग्नोर करेगा, चाहे आपको कुछ भी करेगा, हर्ट करेगा, जो करेगा। लेकिन जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन से आपको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, इतना आप जान लीजिए। चलो एक बार को मान लेते हैं कि उसने कॉल नहीं किया, तो आपने पूछ लिया, चाहे वो कॉल रिसीव नहीं किया तब आपने पूछ लिया कि कॉल क्यों नहीं किए या कॉल रिसीव क्यों नहीं किए, चाहे मैसेज ही क्यों नहीं कर दिए। लेकिन जब वो बार 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 वही कर रहा है, आप कॉल कर रहे हैं तो नहीं उठा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, तो आप खुद भी उसको बंद कर दो, उसको कॉल करना बंद कर दो, उसको मैसेज करना बंद कर दो। बल्कि उसका भी जब आए तो उसको इग्नोर करें, बल्कि वो कॉल मैसेज करे तो रिसीव भी मत करो। और अगर रिसीव करो तो 4 बार कॉल करे तो 2 ही बार रिसीव करो। और ये मत दिखाओ कि तुम कितने बेचैन थे, तुम कितने एक्साइटेड थे। अगर कॉल नहीं आता उसका तो पता नहीं तुमको क्या हो जाता है, तुम मर जाते, क्या हो जाता है तुमको। उसको बिल्कुल भी मत पता चलने दो कि तुम क्या है उसको मान रहे हो, तुम कितना उसको महत्व दे रहे हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसे ही उसको इग्नोर करते रहे, ऐसे ही उसको अवॉइड करते रहे, तो वो तो हमें भूल जाएगा, फिर तो हमें याद ही नहीं करेगा, वो तो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेगा। तो जब आपको वो भूल जाएगा, एक कॉल रिसीव नहीं करने पर, चाहे कुछ मैसेज रिसीव नहीं करने पर, चाहे रिप्लाई नहीं देने पर, अगर आपको वो भूल के दूसरा ऑप्शन ढूंढ ले रहा है तो अच्छा है, क्योंकि जितना जल्दी आपकी लाइफ से चला गया, आपकी लाइफ झंड नहीं बनी। अगर वो आपसे सच में प्यार करता रहेगा या थोड़ा सा भी प्यार करता रहेगा, थोड़ा सा भी आपको पसंद भी करता रहेगा, तो वो आपका बदला रूप देकर के परेशान हो जाएगा। उसके हमेशा मन में ये सवाल आएगा कि अरे ये तो मेरे एक फ़ोन पे दौड़े दौड़े आ जाता था, मेरे एक बुलाने पे आता था, अब इसको क्या हो गया, मेरे कॉल को इग्नोर कर रहा है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, अब वो इसको क्या हो गया। और वो खुद परेशान रहेगा, फिर वो दौड़े दौड़े आएगा आपसे पूछने के लिए कि क्या हुआ, क्योंकि गलती तो उसकी थी। तो अब उसको अपनी गलती रियलाइज होगी कि हाँ मैंने किया है, मैंने गलती की है। तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको गलती की रियलाइज कराओ कि हाँ तुम गलत हो, नहीं तो इसी तरह उसकी गलती बढ़ते जाएगी। आज वो इग्नोर कर रहा है, कल आपको ऐसे ही छोड़ के बीच मझधार में चला जाएगा। फिर आप क्या करोगे। चाहे हो सकता है कि अभी तो मान लो कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कल को वो पार्टनर बन गया, पति बन गया, पत्नी बन गई, फिर क्या होगा। बीच मझधार में आपको छोड़ दिया तो आप क्या करोगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो आपके पास दौड़ के नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो आपको इग्नोर कर रहा था। तो इससे वो जा रहा है तो उसको जाने दो, जाने वाले को कभी पीछे से टोका नहीं करते। आप खुद को ही इज्जत नहीं दोगे तो फिर दूसरा कौन आपको इज्जत देगा। तो देखिए, प्यार के लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए खुद को डाउन मत करो, अपना लेवल डाउन मत करो। चाहे आपकी ज़िंदगी से कोई आए कोई जाए, एक लिमिट बना लो अपना कि इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे नहीं जाना है, एक हमको यहीं रहना है। हमारी ज़िंदगी में कोई रहे कोई न रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खुद को टूटने नहीं देंगे, हम खुद को बिखरने नहीं देंगे, हम खुद को किसी के सामने नहीं गिराएंगे।
लेकिन बाई चांस अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ आपको फूक फूक कर कदम उठाना है, क्योंकि शादी एक बंधन है। इसमें सिर्फ दो ही लोग नहीं बंधते हैं, इसमें दो फैमिली बंधती है। अगर बच्चे बाई चांस है तो वो भी। तो अगर आप अलग हुए, आप बिखरे, तो पूरा सब कुछ बिखर जाएगा। पहले तो गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, सिर्फ दो लोग थे, चलो कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन यहाँ आप अगर पति पत्नी बन गए हो तो आपको सोच समझ करके रखना है, सोच समझ करके रहना है। न लेवल ऊपर करना है, न लेवल डाउन करना है, बैलेंस बना करके चलना है। यहाँ क्या करना है कि अपने आप को, खुद को शांत रखना है और अपने पार्टनर के बिहेव को वॉच करना है। धीरे धीरे वॉच करिए कि वो क्या कर रहा है। अगर वो बदल रहा है तो थोड़ा आप भी बदल जाइए। अगर वो बिस्तर पे करवट बदल के सो रहा है तो थोड़ा आप भी करवट बदल के सो जाइए। देखिए, किसी से ना प्यार मांगने जाइए और ना ही अपना प्यार देने जाइए। अब ये नहीं कि मेरे अंदर तो बहुत प्यार उमड़ रहा है, आओ तुम ले लो, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, चाहे तुम्हें प्यार दूंगी। बस न लेना है न देना है। अगर तुम बदल रहे हो तो हम भी बदल रहे हैं। इन दोनों ही परिस्थिति में आपको वो दुत्कार देगा। आप प्यार देने जाओगे तो भी दुत्कार देगा और लेने जाओगे तो भी आपको दुत्कार देगा। तो जो प्यार आप हथेली में लेकर के चल रहे थे वो प्यार जमीन पे आ जाएगा और उसी प्यार को वो कुचल के निकल जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ देखते रह जाओगे और कुछ नहीं। तो घाटा किसको लगेगा? घाटा सिर्फ आपको लगेगा। न इधर के रहे सनम, न उधर के रहे सनम। क्योंकि जो प्यार वो था, वो आपका सिर्फ प्यार नहीं था जो आप देने जा रहे थे। आपका प्यार नहीं था, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट था। आपका तो वो भी प्यार तो नहीं रहा, नहीं मिला आपको, लेकिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी चला गया। फिर आप क्या करोगे? फिर आप बैठ के रोते रह जाओगे। इसलिए रिश्ते में बैलेंस बना करके चलिए, ज़्यादा खींचातानी मत करिए। अगर खींचातानी करेंगे तो वो टूट जाएगा। ये सारी एनर्जी जो रिश्ते को सुधारने में, चाहे हर चीज़ के लिए आप लगा रहे हो, खुद के ऊपर लगाओ और खुद को इतना ऊपर पहुंचाओ कि जब आप ऊपर होगे तो खुद ही नीचे रहेगा। और उसके बाद जब आप ऊपर पहुंच जाओगे तो देखना फिर वो कहेगा कि आओ हाथ पकड़ लो मेरा, मुझे भी वहाँ पहुंचा दो। फिर हाथ पकड़ के खींच लेना, आओ और फिर गले लगा लेना, अगर वो आ रहा है तो। क्योंकि अब तो आपकी शादी हो गई है, अब आप कहाँ जा सकते हैं? आप तो उसे छोड़ नहीं सकते। क्योंकि कह ही रही हूँ कि दो लोग नहीं बनते हैं, दो फैमिली बनती है। इस बंधन को तोड़ना इतना आसान नहीं है कि हाँ थोड़ा इग्नोर किया, थोड़ा इधर किया, थोड़ा उधर किया तो जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नहीं, ये नहीं करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रिश्ते को तोड़ना है। रिश्ता जोड़ के, जितना हो सके जोड़ के, हाँ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए रिश्ते जोड़ने हैं। ये नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट गया भाड़ में, बस हमारा रिश्ता रह के क्या करेगा ये बताइए, जब आप ही नहीं रहोगे उसमें। तो प्रेमी प्रेमिका चाहे पति पत्नी के रिश्ते में किसी को बड़ा छोटा मत समझो, दोनों इक्वल हैं। इसलिए किसी को दबा करके ऊपर मत चलो, आगे मत बढ़ो, दोनों कदम से कदम मिला करके चलो और फिर देखना हंसते मुस्कुराते पूरी जिंदगी का सफर तय कर लोगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब सफर खत्म हो गया। लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि जब आप प्यार में हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो अगर आपका रिश्ता टूट गया तो सिर्फ आपका दिल टूटेगा जो किसी को नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आपकी शादी हो चुकी है, आप एक बंधन में बंध चुके हैं, तो आप अंदर से तो टूटोगे ही और वो अंदर का टूटना बाहर वालों को भी दिखाई देगा। इसलिए जहाँ तक हो सके इस रिश्ते को सहेजना। आवेश में आकर कोई डिसीजन मत लेना, हर कदम सोच समझ करके उठाना। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।